अगली हेडिंग आप डालो 1.3 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रेसेस होता क्या है। स्ट्रेस, जैसे कि आपने इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेवलप हुई इंटरनल फोर्स। ये जो इंटरनल फोर्स है ये इसके पूरे के पूरे एरिया पर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो हो गई लेंथ की डायरेक्शन। लेंथ की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जो एरिया आपको दिखाई देगा, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से ही ये ट्रांसफर हो रही है फोर्स थ्रू आउट द सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर स्ट्रेस आ रही होगी। ये स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। तो जब हमने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाई तब इसकी कुछ लेंथ चेंज होगी, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है। और अगर हम इस पे कंप्रेशन लगाते हैं तो कंप्रेशन लगाने की वजह से इसकी लेंथ कुछ कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्या ये मटेरियल इस लेंथ के इंक्रीज होने और इस लेंथ के डिक्रीज होने को रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है रेजिस्ट? अगर हमने, ध्यान से सुनना, अगर हमने इसके ऊपर कोई टेंसाइल फोर्स लगाई, तो टेंसाइल फोर्स लगाई थी हमने एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वजह से इसका कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये मटेरियल कोशिश कर रहा है कि इस डिफॉर्मेशन को मैं रेजिस्ट करूं, रोकूं, या फिर जितना भी डिफॉर्मेशन है होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा? ये मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डिफॉर्मेशन के लिए। तो ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया? इस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हुई। वो स्ट्रेसेस क्या कर रही हैं? इसके डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रही हैं। तो जो इंटरमोलिक्यूलर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्ट्रेस। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आया स्ट्रेस क्या होता है। दोबारा से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। इस मटेरियल के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हुआ। इस डिफॉर्मेशन को ये मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है, इसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्ट्रेस। लिख लेते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन। दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंस developed in the body as resistance to deformation against applied external forces। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है स्ट्रेस की न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जनरली यूज्ड यूनिट है, हम मेगा पास्कल भी बोल देते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही हम मेगा पास्कल बोल देते हैं। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। और अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो, 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन हो जाएंगे? 1 न्यूटन में 10⁻³ किलो न्यूटन हो जाएंगे। और 1 mm स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर हो जाएंगे? तो 1 mm में 10⁻³ मीटर, ये तो 1 mm हो गया। और दूसरा mm अगेन 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन आने चाहिए, थोड़े थोड़े बेसिक कन्वर्जन्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए।